Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are studying chapter 6 Links and Frames in HTML. In this topic, we will study about how we can link in HTML and frames. तो देखिए आप कैसे लिंक कर सकते हो एक पेज को दूसरे पेज से. फर्स्ट गेट सेट. It is a topic of types of tags. So please do by yourself. Next is about links. A website consists of many web pages. All the web pages are linked with the help of hyperlink. A hyperlink is an underlined text or image which when clicked leads to another location. The other location can be on the same web page or a different one. तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज. एक वेबसाइट्स में काफ़ी सारे वेब पेजेज होते हैं. वी कैन से वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज. कलेक्शन ऑफ जो वेब पेजेज होता है, तो देखिए जितने भी वेब पेज होते हैं, ऑल द वेब पेज ये एक दूसरे से लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक. हाइपरलिंक का मतलब क्या है? हाइपरलिंक क्या होता है? एक जो भी टेक्स्ट होगा उसके नीचे एक लाइन होगी जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट. जैसे ही आप अंडरलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? अनदर लोकेशन पे जंप हो जाता है. क्लियर? आपने जैसे ही हाइपरलिंक के टेक्स्ट पे क्लिक किया, जो अंडरलाइन होता है, जैसे ही आपका माउस का पॉइंटर उस टेक्स्ट पे जाता है वो हैंड की शेप में चेंज हो जाता है. क्लियर? तो जैसे ही आपने क्लिक किया ऑटोमेटिकली इट मूव्स टू अनदर लोकेशन. तो वो जो दूसरी लोकेशन होगी, हो सकता है वो आपका सेम वेब पेज हो या कोई अलग हो. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक. क्लियर? हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि आप एक वेब पेज पे क्लिक करो, वो किसी दूसरे वेब पेज पे मूव हो जाए. तो वो कैसे हम हाइपरलिंक कर सकते हैं? तो देखिए हाइपरलिंक के लिए हम क्या करते हैं, एक टैग होता है ए जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग. तो एंकर टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक्स को क्रिएट करने के लिए आप एंकर टैग का यूज करते हो. क्लियर? नेक्स्ट हम जो फ्रेम टैग की बात कर रहे थे, फ्रेम टैग क्या होता है? जो कोई भी पेज है उसको अलग अलग रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेगा. ठीक है, इनको हम बोलते हैं फ्रेम्स. क्या बोलते हैं? फ्रेम्स. तो देखिए फर्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग लिंक्स. हम लिंक्स को कैसे क्रिएट करते हैं? जो हम बोल रहे हैं हाइपरलिंक, इसको कैसे क्रिएट करेंगे? हाइपरलिंक्स आर यूज टू लिंक वेरियस वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट. एक वेबसाइट्स के वेब पेजेज को लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं? हाइपरलिंक्स का यूज़ करते हैं. हाइपरलिंक से आप वन पेज से सेकंड पेज में जंप करते हो. ऑलवेज ये कौन सा होगा? ब्लू इन कलर. ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं. तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंक्स अवेलेबल ऑन अ वेब पेज. 3 टाइप्स के आपके पास लिंक हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज इंटरनल. इंटरनल लिंक का क्या मतलब है कि लिंक्स ऑन द सेम पेज, आपका सेम पेज पे लिंक होगा. लोकल का मतलब लिंक्स टू अनदर पेज विद इन द सेम वेबसाइट. वेबसाइट आपकी एक ही है, सेम वेबसाइट पे आपका जो पेज होगा वो एक वेब पेज से दूसरे पेज पे, दैट इज लोकल. लेकिन आपकी वेबसाइट क्या है? सेम. ग्लोबल में क्या होगा? लिंक्स टू पेजेस ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स. आप एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक कर रहे हो, दैट इज ग्लोबल वेबसाइट. ठीक है ना, क्योंकि वो वेबसाइट ग्लोबल होगी तो वो लिंक भी आपका कौन सा होगा? ग्लोबल. आपकी सारी वेबसाइट्स काफ़ी सारी हैं, वो ग्लोबली आप मतलब नेट पे सर्च करते हो मिल जाती हैं. लेकिन जब एक वेबसाइट का किसी दूसरी वेबसाइट से लिंक होता है, दैट इज ग्लोबल लिंक. क्लियर? ओके. तो देखिए लिंक करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? एंकर टैग. अब HTML में आप क्या करोगे? एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करोगे.
तो एंकर टैग को हम कैसे राइट करते हैं, ए से। ये कंटेनर टैग है, आप इसको ओपन भी करोगे और क्लोज भी करोगे। क्लियर? कौन सा टैग है, कंटेनर टैग। अगर आपको टू लिंक एक्सटर्नल वेब पेज, आपको एक्सटर्नल वेब पेज को लिंक करना है तो आप क्या करोगे, href टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, href। तो देखिए href का मतलब क्या होता है, हाइपरलिंक रेफरेंस। हाइपरलिंक रेफरेंस। तो ये हाइपरलिंक रेफरेंस क्या करता है, ये आपका जो भी दूसरा वेब पेज है उसका एड्रेस लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, URL। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए टैग लेना है एंकर टैग से। इट मीन्स आपने हाइपरलिंक स्टार्ट किया। आप उसके बाद राइट करोगे href। href का मतलब क्या हुआ, हाइपरलिंक रेफरेंस। फिर आप डबल क्वार्टेज में क्या करोगे, जिस भी वेब पेज पे जाना है उसका एड्रेस दोगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका वो वेब पेज क्या हो जाएगा, लिंक। जैसे ही आपने दिया, आपका एक पेज या दो पेज जितना भी आप करोगे वो हाइपरलिंक हो जाएगा। आप क्या करोगे, इसके बाद कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हो। आपने फॉर एग्जांपल लिखा पेज, ठीक है, उसके बाद आपने हाइपरलिंक को बंद कर दिया। अब ये जो पेज है इसका मतलब क्या है कि जब आपकी आउटपुट आएगी वहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट आएगा जो भी आपने लिखा है। जैसे पेज है, पेज लिखा हुआ आएगा, आप जैसे ही पेज पे क्लिक करोगे तो जो आपने URL दी है वो आपका पेज ओपन हो जाएगा। ओके, सो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू, क्रिएटिंग अ वेब पेज यूजिंग द एंकर टैग। अब आपने एंकर टैग का यूज़ करके एक पेज बनाया। देखिए इसमें आपने ये लिस्ट ऑफ कैरियर्स फॉर ग्रेजुएट्स में क्या किया, आपने ये कुछ भी दिया, आपने लास्ट में लिखा मोर इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, एक हाइपरलिंक। क्या है, हाइपरलिंक, क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो देखो ये वाला पेज। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे आपको पता है BR टैग किस लिए यूज़ करते हैं हम, ब्रेक। इससे आपकी लाइन ब्रेक होगी, नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आएगी। आपने लिखा, पहले एक हेडिंग दिया लिस्ट ऑफ कैरियर्स फॉर ग्रेजुएट्स, फिर आपने ब्रेक किया मतलब नेक्स्ट लाइन, फिर लिखा जर्नलिस्ट, टीचर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, फैशन डिज़ाइनर, एनवायरमेंटलिस्ट। इसके बाद आपने क्या किया, हाइपरलिंक स्टार्ट किया। ए लिखा, एंकर टैग आपका स्टार्ट हुआ। href में क्या हुआ, हाइपर रेफरेंस। यहाँ आपने http://www.jagranjosh.com कैरियर्स, ये आपका क्या है, जिस पेज को आपने हाइपरलिंक करना है उसका URL। फिर आपने क्या लिखा, मोर इन्फॉर्मेशन। अब आपकी जब आउटपुट आएगी, जैसे हमने ऊपर देखा था यहाँ पे, ये देखो मोर इन्फॉर्मेशन से आया। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, जैसे ही आपका क्लिक हुआ यहाँ पे, तो आपके पास ये जागरण वाला पेज क्या हो गया, ओपन हो गया। क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन लिंक अ वेब पेज टू अनदर।